Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. Students, I hope you all are doing great. In our previous lecture, we discussed about potential and potential difference, and I have made it very clear that there is a huge difference between this potential and potential difference. विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. Today we are going to practice a few questions based on potential and potential difference. But before that एक छोटा सा टॉपिक और हमें डिस्कस करना है. What is that? उस दिन हमने दो टर्म्स की बात की थी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अगर इसकी बात करें तो इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसे पॉइंट से चार्ज को लेकर आना जहां पे किसी तरीके का कोई पोटेंशियल है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल है. वहां से उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो भी चार्ज एक फील्ड बना रहा है अपने अराउंड, उस फील्ड के अंदर लेकर आना, वो भी कहां से, इंफिनिटी से. उसमें जो भी वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल. बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? अब हम चार्ज को जीरो पोटेंशियल से नहीं लेकर आ रहे हैं. अब ऑलरेडी वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी है. वहां से हम इसको मूव करते हैं किसी दूसरे पॉइंट बी तक एंड देन वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट दीस टू पॉइंट्स. इन टू पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है उनके बीच का जब डिफरेंस हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. उस दिन मैंने आपको ये भी कहा था दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, this difference is responsible for the flow of charges. इसीलिए हम इसको एक टर्म से और रेफर करते हैं that is voltage. क्या कहते हैं, voltage, क्योंकि ये this term you use very often, voltage. तो potential difference को हम voltage भी कह सकते हैं. Although still there is a difference between potential difference and voltage. वो main difference क्या है कि वोल्टेज को हम एज अ प्रेशर या फोर्स काउंट करते हैं. ये वोल्टेज, ऑल्दो पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, बट वोल्टेज को हम एक ओवरऑल फोर्स की तरह काउंट करते हैं जो हमें किसी भी सर्किट में रिक्वायर्ड होता है. तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज. जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, उसमें जो वाटर का प्रेशर था, उस प्रेशर को आप किसकी तरह ले सकते हो, वोल्टेज की तरह ले सकते हो. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे काउंट कर सकते हैं, वो हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे काउंट कर सकते हैं. एंड वोल्टेज जब हम ओवरऑल सर्किट में किसी चार्जेस को फोर्स करने के लिए या पुश करने के लिए जिस प्रेशर की या फोर्स की में रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज वोल्टेज. ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस इन द फार्मूला. इन द यूनिट, वोल्टेज की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है. और पोटेंशियल डिफरेंस की भी क्या होती है, वोल्ट होती है. पोटेंशियल की भी क्या होती है, वोल्ट होती है. बट स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को ऑलमोस्ट हम एक ही मान के चलते हैं कि ये एक ही है और एक ही है. पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है, बट स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस को हम एज ए एनर्जी स्टोर्ड काउंट करते हैं और जो वोल्टेज है उसको हम काउंट करते हैं एज अ प्रेशर. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए. व्हाट इज इट? What happens to the flow of charge when the potential difference between two points become zero? यहाँ पे क्या टर्म यूज हुई है, potential difference. What happens when this potential difference becomes zero? हम क्यों ना इसको कैलकुलेट ही कर ले. ये पूछ रहा है कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो जो भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं क्या होगा उस फ्लो के साथ. लेट्स सी. What was the potential difference? Potential difference between two points VB minus VA. It was equal to work done in bringing that charge from A to B per unit charge. ये हमारा potential difference का फॉर्मूला था. ये कहता है कि ये potential difference क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए. That means VB minus VA should be equal to zero. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे. जीरो वुड बी इक्वल्स टू WAB
बाय क्यू। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म ही किसके इक्विवेलेंट आ रही है? जीरो की इक्विवेलेंट आ रही है। दैट मींस देयर वुड बी नो फ्लो, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो मतलब चार्जेस फ्लो ही नहीं कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं। दैट मींस इन बिटवीन टू पॉइंट्स if the potential difference becomes zero, that means आप उनको लेवल पे ले आए। अब एक तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपने लेवल थोड़ा सा डिफरेंस रखा है लेवल में, तो वो ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे रखा है तो वो रोल डाउन करके नीचे आ जाएगा। बट अगर आपने बिल्कुल लेवल में रखा है तो ऑब्वियस बात है वो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो द सेम थिंग इज हियर। जब तक आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, एक प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। सो इफ आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपेंस when the potential difference between 2 points becomes zero, you would say that there would be no flow of charge. It means there would be no flow of electric current. This thing happens when we switch off. अगर हम किसी भी एक सर्किट के अंदर क्लोज कर देते हैं की को, तब तो क्या होता है? करंट फ्लो करता है। बट अगर हमने वहां पे की को ओपन रखा है, दैट मींस सर्किट इज इनकम्प्लीट, वहां पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कर दिया, वहां पे जीरो कर दिया है उन दो पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है? इसीलिए ऐसा होता है कि हम एक साथ इतने सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, but still at a time we can easily switch off a single bulb, we can switch on a single bulb, and what happens at the time? We change the potential difference. We can make it zero and we can make it something at a certain value. Clear? Okay, let's move to the next question. Here is the next question. एंड बच्चा लोग बहुत इजी है क्वेश्चंस को टैकल करना। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना होता है। लैंग्वेज को पकड़ने के बाद अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इवन न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। यू जस्ट नीड टू हैव योर कमांड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। समटाइम इट हैपेंस कि हमें यही समझ में नहीं आता है दैट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर व्हाट। ये हम फिर ये सोचते रहते हैं, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ में आने लगती है, आपकी पकड़ बन जाती है उस लैंग्वेज के ऊपर। फिर आपके लिए बहुत ही एकदम स्लिप ऑफ अ फिंगर जैसा काम हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। द क्वेश्चन इज इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज of 20 millicoulam। सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे डेटा लिखना होता है यहाँ पे whatsoever is given in the question। So the charge is 20 millicoulam। As I told you that millicoulam is a smaller unit of charge, we will convert it into 20 into 10 raised to the power minus 3 coulomb। Converted, then from infinity to a point A, this charge we will bring from infinity to a point A in an electric field। Electric field, as I already told you, that charge creates a field around itself in which its influence or effect can be experienced। So in that field, if we are bringing a charge from infinity to a certain point A is 15 joule, that work done is 15 joule। So work done is given 15 जूल। और किस पॉइंट तक लेकर आ रहे हो? ए पॉइंट तक लेकर आ रहे हो। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए? बहुत इजी है हमारे लिए, पोटेंशियल पूछा है बी, और वो भी किस पे? एट पॉइंट ए। लेट अस कैलकुलेट। वी नो दैट पोटेंशियल एट एनी सर्टेन पॉइंट ए वुड बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। बट हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वर्क डन की वैल्यू रखनी पड़ेगी और चार्ज की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो VA वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन कितना है? 15 जूल एंड चार्ज 20 into 10 raised to the power minus 3 कूलम। सो 20 into 10 raised to the power minus 3, ये कूलम और ये जूल। जूल पर कूलम तो किसके इक्वल हो जाएगा? वोल्ट के इक्वल। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगी वैल्यू?
10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 है, ऊपर ले जाओ, क्या बनेगी? VA would be equals to 15/20 into 10 raised to the power positive 3. अब करते हैं इनको सॉल्व। 5 से जाएगा 3 and 4, देन इजी कर लिया करो कैलकुलेशन को। 3 एज इट इज रहने दो, इनटू इसको कन्वर्ट कर लो 100 into 10, 10 रेज़ टू द पावर 3 है, 1000 लिख सकते हैं। मैंने 1000 ना लिख के इसको 100 into 10 में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 4, then 4 and 100 25, 25 into 3 75 and then 10। कितना इजी हो जाता है ऐसे कैलकुलेशन। सो 750 वोल्ट, पोटेंशियल कितना आ गया उस पॉइंट ए पे? 750 वोल्ट। क्या मतलब है 750 वोल्ट का? दैट मींस पर यूनिट चार्ज, कि ये तो 20 मिली कूलम को लेकर आए, अगर 1 कूलम चार्ज को लेकर आना होता तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता? 750 जूल। यही तो होता है पोटेंशियल, कि कितना कैलिबर होना चाहिए उन चार्जेस के अंदर, कितना उन्हें वर्क डन करना पड़ेगा, वो पॉइंट डिसाइड करता है। अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल 750 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज पाने के लिए इसी के इक्विवेलेंट वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर 20 मिली कूलम आ रहा तो फिर उसके अकॉर्डिंग उतना वर्क डन। आ रही है बात समझ? ओके ग्रेट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव। So it's time to move to the next question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Find the work done when a point charge of 2 microcoulomb, चार्ज कितने का है? 2 microcoulomb, 2 microcoulomb। तो हमें तो इसको कन्वर्ट करना है, 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb converted is moved from a point at a potential of minus 10 volt to a point at which the potential is 0। क्या कह रहे थे वो क्वेश्चन? एक सर्टेन फील्ड के अंदर एक तो पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल कितना है? माइनस 10 वोल्ट। इस पॉइंट से इसको हम ए पॉइंट कह सकते हैं। चार्ज को मूव किया गया है किसी दूसरे सर्टेन पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल क्या है? 0 है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 0। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन होगा और चार्ज कितना लेकर आना है? 2 माइक्रो कूलम। क्लियर? लेट्स सी। ऑब्वियस सी बात है, आपको 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल दे रखा है और आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो आपको किन किन टर्म्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब भी 2 पॉइंट्स की बात आएगी सो पोटेंशियल डिफरेंस, और आफ्टर दैट वर्क डन तो हमें फाइंड आउट करना ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल एट VA, VA पे पोटेंशियल कितना है? माइनस 10 वोल्ट। VB पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। A से B है, माइनस 10 वोल्ट से कहाँ आ रहा है? 0 वोल्ट आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज होगा। क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस? दैट पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A, क्योंकि बाद में जहां पे चार्ज को लाया जाता है उसके पोटेंशियल में से पहले वाला पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। सो VB माइनस VA would be equals to what? Work done from A to B per unit charge। बट हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें तो वर्क डन चाहिए, तो we have to convert the formula। So WAB would be equals to what? Charge multiplied by potential difference, VB minus VA। Clear? So Q चार्ज कितना है? 2 into 10 raised to the power minus 6। अब देखो VB minus VA, VB पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना था? 0 वोल्ट, तो यहाँ लिखो 0 माइनस VA, A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? माइनस 10 वोल्ट। सो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 10। So 2 into 10 raised to the power minus 6, और यहाँ क्या बाहर आएगा ब्रैकेट से? into 10। 2 into देखो ये 10 की नेगेटिव 6 और ये 10 की पॉजिटिव 1, तो नेगेटिव 6 एंड पॉजिटिव 1 कितना हो जाएगा? नेगेटिव 5। सो 10 raised to the power minus 5। और यहाँ पे यूनिट किसकी आएगी? क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड आउट किया है तो यूनिट किसकी आएगी? वर्क डन की आएगी। सो जूल।
इतना जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक -10 वोल्ट पे एक 0 वोल्ट पे है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करवा रहे हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 2 × 10⁻⁵ जूल। Wasn't it an interesting question? Yes, it was. Okay, so I hope you are enjoying. Let's move to the next question. ये रहा हमारा आज का अगला सवाल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे। So what is the question? A charge of 2 coulomb is moved in an electric field. एक भाई चार्ज है हमारे पास कितना? 2 कूलम का। अब उसको घुमाया जा रहा है। Moved in an electric field, कोई भी चार्ज है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसके अंदर इस 2 कूलम चार्ज को क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। From infinity to 2 points, infinity से ये 2 कूलम जो महाराज जी हैं इनको लेकर आया गया 2 कूलम को from infinity to points P and Q, from infinity to a certain point P and from infinity to a certain point Q. हमें नहीं पता where are these points are located. We don't know. We don't have any idea. If the work done in bringing the charge to point P is 14 joule. In bringing this 2 coulomb charge to point P, the work done is 14 joule. And in bringing the same charge from infinity to point Q, and in bringing it to Q is 18 joule. That means the same charge, but the work done in bringing it to point Q would be 80 joule. Calculate the potential difference between the 2 points P and Q. What we are supposed to do? We are supposed to find the potential difference between these 2 points P and Q. So बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए what we can do कि दोनों ही कंडीशन में चार्ज को इंफिनिटी से लाया जा रहा है। So what we can do, डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस ना फाइंड करते हुए हम क्या कर सकते हैं? पहले हम सिर्फ इस केस के लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, फिर हम इस सेकंड केस के लिए क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम उन दोनों पोटेंशियल्स का क्या ले सकते हैं? डिफरेंस ले सकते हैं। दैट वुड बी इजी फॉर अस। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp would be equals to what? Vp किसके इक्वल होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट P per unit charge. Clear? I'm not just putting the values over here, and the reason behind it you will see later on. Give it equation first, and the potential at point Q would be equals to work done in bringing the charge to point Q per unit charge. Clear? दोनों भी पोटेंशियल आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए? VQ minus VP. Okay, so potential difference VQ minus VP. Clear? Okay, let us see what would be the difference. तो यहाँ पे देखो VQ minus VP, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? WQ by Q minus WP by Q, यही आएगा। So VQ minus VP would be equals to, यहाँ से हम Q को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। So 1 by Q, WQ minus WP. क्लियर? यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो VQ minus VP as it is equals to 1 upon Q की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम, so 1 by 2 ब्रैकेट WQ, Q तक लाने में कितना वर्क डन था? 18 जूल, so 18 माइनस P तक लाने में कितना वर्क डन था? 14 जूल, so माइनस 14। कितनी आएगी वैल्यू? देखो 18 माइनस 14 4 आएगी, हाफ इंटू 4 and 2 2s are 4। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2, और वो भी किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो VQ माइनस VP इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर?
कुछ भी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि सपोज अगर P 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे है तो Q कितने पे हो जाएगा, 12 वोल्ट के पोटेंशियल पे हो जाएगा, सिर्फ 2 वोल्ट के पोटेंशियल का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इट शुड बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व किया आज हमने। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, बट अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस you have to practice more and more questions similar to these questions. Then only you can just bring the perfection in your concepts, and if you have attained the perfection, then you are unstoppable, and I want you all to be unstoppable, so that you can achieve your goals, you can just make your dreams come true, and you can show your potential to the world. Stay blessed and all the very best.